बारिश में मिट्टू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। मैं इस अमरूद को पेड़ के पत्तों में छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, फिर कोई मेरा अमरूद चोरी नहीं कर सकेगा। मिट्टू तोता अमरूद छुपाकर जंगल से दाना ढूंढने चला जाता है। उसके जाते ही उड़ते हुए गोरी कभी उसी दिशा में आ जाती है। कहाँ से आ रही है ये खुशबू? मुझे कहाँ से आ रही है? इस तरफ से? नहीं, ये खुशबू तो मुझे सामने तरफ से आ रही है। खुशबू की दिशा में उड़ते हुए गोरी कभी मिट्टू तोते के घोंसले में पहुंच जाती है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मोटी चोंच वाले तोते, तो अपने अमरूद को जितना भी छुपा कर रख ले, इसकी खुशबू सूंघते सूंघते मैं यहाँ तक पहुँच ही गई। फिर गोरी कभी वो अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, कालू मेरे पति, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं मीठा मीठा अमरूद लेकर आई हूँ। कालू कौवा नदी के किनारे लेटा मीठे अमरूद के सपने देख रहा था। ये मीठा अमरूद मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। उड़ते हुए गोरी कभी कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू जी, दिन में सपने देख रहे हो क्या? मीठा अमरूद तो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उस मोटी चोंच वाले का चुरा कर लाई हूँ, चलो मेरे साथ घर। फिर गोरी कभी और कालू अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिट्टू तोता भी अपने घोंसले में वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके घोंसले से अमरूद चोरी हो चुका है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो रोज मेरा अमरूद चोरी कर लेता है। पेट में दर्द पड़े उसके, पेट खराब हो उस चोर का। मिट्टू तोते का पड़ोसी बंटी कबूतर मिट्टू तोते के रोने की आवाज सुनता है। न जाने कि मिट्टू तोता क्यों रो रहा है, अभी चलकर देखता हूँ। उड़ते हुए बंटी कबूतर मिट्टू तोते के पास चला जाता है। रो रो कर इतना बुरा भला किसे कह रहे हो? तुम्हारे रोने की आवाजें मेरे घोंसले तक जा रही थी। मैंने सोचा पूछूं कि क्या हुआ है। कबूतर मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो मुझे अमरूद कितना पसंद है, लेकिन हर दिन कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है। क्या तुम चोर को जानते हो? नहीं बंटी कबूतर, मैं नहीं जानता कि चोर कौन है। मैं जब भी अपने घोंसले से बाहर जाता हूँ तो मेरा अमरूद चोरी हो जाता है। अच्छा, अगर मेरी मानो तो अब अपने घोंसले में अमरूद रहकर घोंसले से बाहर न जाना। रानो चिड़िया कितनी अच्छी है, तुम अपना अमरूद रानो चिड़िया के पास रखवा देना और जब वापस आओ तो उससे ले लेना। ऐसा कहते हुए बंटी कबूतर अपने घोंसले में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ मिट्टू तोता भी अपने लिए और अमरूद ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। जल्द ही मिट्टू तोते को मीठे अमरूद का एक पेड़ दिखाई देता है। मिट्टू तोता पहले पेट भरकर अमरूद खाता है और फिर अपने लिए कुछ अमरूद लेकर घोंसले में आ जाता है। रात हो चुकी थी। मिट्टू तोता अमरूद घोंसले में छुपाकर खुद सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, मिट्टू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरे अमरूद आप अपने घोंसले में छुपा ले। हर रोज कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है, इसलिए आज मैं ये अमरूद आपके पास रखवाने आया हूँ। कोई बात नहीं मिट्टू भैया, आप ये अमरूद यहाँ रख दे, मैं इसे घोंसले में छुपा देती हूँ। वैसे मैं और गुड़िया भी जंगल से दाना लेने ही जा रहे थे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जब वापस लौटूंगा तो आपसे अपना अमरूद ले लूंगा। ठीक है, आप भी जंगल से अपने लिए दाना ले आए। ऐसे कहते हुए मिट्टू तोता जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। रानो चिड़िया अमरूद अपने घोंसले में छुपाती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू जी, आज अमरूद तुम चोरी करके लाओगे? मेरी टांगे आज बहुत दर्द कर रही हैं, मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। गौरी, तुम्हारी नाक तो तेज है, इसलिए तुम्हें भोजन की खुशबू आ जाती है। मेरी नाक तुम्हारी तरह तेज नहीं है। तुम जल्दी से अमरूद चोरी करके ले आओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूंगा। प्लीज, तुम तो मेरी सुंदर पत्नी हो ना। अच्छा, ज्यादा मुश्किल कराने की जरूरत नहीं है कालू जी, जाती हूँ मैं अमरूद चोरी करने। गोरी उड़ते हुए सीधा मिट्टू तोते के घोंसले में चली जाती है, लेकिन उसे तोते के घोंसले से अमरूद की खुशबू नहीं आती। गोरी इधर उधर देखने लगती है। तभी गोरी कभी को अपने सामने से अमरूद की खुशबू आती हुई महसूस होती है। ये क्या? ये अमरूद की खुशबू तो मुझे रानो चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। ये छोटी चिड़िया कब से अमरूद खाने लगी? छोटी चिड़िया, तू चाहे जितने भी अमरूद खा ले, जितनी हो उतनी ही रहोगी, तुम नहीं होने वाली बड़ी अमरूद खा खा कर। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर से वो अमरूद चोरी कर लेती है। थोड़ी देर बाद मिट्टू तोता भी वापस आ जाता है। जब वो चिड़िया के घर अमरूद लेने जाता है तो वो चिड़िया के टूटे हुए घोंसले देखकर परेशान हो जाता है। मिट्टू तोते, चोर ने अमरूद भी चोरी कर लिए और मेरे घोंसले भी तोड़ दिए। अब मैं इतनी जल्दी अपने घोंसले कैसे बनाऊंगी? रानो चिड़िया, मेरी बहन, तुम फिक्र न करो, ये घोंसले बनाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम अभी मेरे साथ जाओ। वो फंदे बनाने वाला उल्लू है ना, उसके पास जाकर एक फंदा बनवाना होगा। अब तो चोर को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है तोते भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। गुड़िया बेटी, आप घर का दरवाजा बंद कर लो, हम चोर के लिए
ये फंदा बनवाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया उल्लू से फंदा बनवाने चले जाते हैं। उल्लू जी, कोई ऐसा फंदा बना कर दे कि वो चोर बच ना पाए। जैसे ही वो चोरी करने आए तो वो फंदे में फंस जाए। मैं ऐसा फंदा बनाऊंगा कि चोर को उसकी नानी याद आ जाएगी। नानी। उल्लू से फंदा लेकर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता उस फंदे को घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा देते हैं। अब आएगा मजा। अब देखना, वो चोर जैसे ही चोरी करने आएगा तो इस फंदे में फंस जाएगा। आज देखेंगे हम चोर को। दूसरी तरफ गौरी कभी अमरूद चोरी करने के लिए सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले में जाती है। जैसे ही वो अमरूद चोरी करने के लिए पत्ते हटाती है तो वो घोंसले में लगे हुए फंदे में फंस जाती है। हाय, मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरी पूंछ कहाँ फंस गई है। चोर 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 चोर, आज तो चोर पकड़ा गया। काली कवि चोर, गौरी कवि चोर। गौरी कवि, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए गौरी कवि जैसे ही जोर से उड़ने की कोशिश करती है तो उसकी पूंछ टूट जाती है। इस तरह से गौरी कवि को चोरी करने की खूब सजा मिलती है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के साथ मिलकर उसका घोंसला फिर से मुरम्मत कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।